हेलो एवरीवन। तो हाल ही में डीजीटी ने एक टाइम टेबल जारी किया है, वो है आईटीआई बैक पेपर का टाइम टेबल। ये पेपर आपके 7 से 9 अप्रैल के बीच में होंगे। 22 से 24 के बीच में आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको कॉलेज कांटेक्ट करता है, वो आपको फ़ोन करता है कि आपको फ़ीस जमा करनी है। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो मेन चीज़ ये है कि 7 से 9 अप्रैल के बीच में आपका जो एग्ज़ाम होगा, सीबीटी एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। एक तो कम समय में आपको पता होना चाहिए कि कम समय में तैयारी कैसे करनी है। सही स्टडी मटेरियल मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो कोपा टेट वाले स्टूडेंट्स जिनका भी बैक लगा है, 7 से 9 अप्रैल के बीच में एग्ज़ाम है, तो उनको मैं कुछ वीडियो सजेस्ट करूँगी। केवल उन वीडियोज़ को देखकर ही आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर लाकर पास हो सकते हैं। 2022 से जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, तब से मुझे नहीं लगता कि 2022 से कोई भी स्टूडेंट, कोपा टेट का कोई भी स्टूडेंट्स के बैक लगी होगी। हाँ, बैक कैसे लग सकती है उस स्टूडेंट की? अगर वो प्रेजेंट ना हुआ हो, यानी एग्ज़ाम देने ही ना गया हो। लेफ़्ट ओवर ट्रेनीज़ क्या होते हैं कि उनका एडमिट कार्ड ही नहीं होता है, एडमिट कार्ड उनका जनरेट नहीं हो पाता है, तो वो चले जाते हैं किसमें? लेफ़्ट ओवर ट्रेनीज़ में। बैक में क्या होता है कि आपका एडमिट कार्ड तो जनरेट होता है, लेकिन आप उसमें फेल हो जाते हो या फिर आप उस परीक्षा में बैठ नहीं पाते हो, तो वो बैक पेपर में चले जाते हो। ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। तो जिन भी स्टूडेंट्स का बैक लगा हुआ है, 7 से 9 अप्रैल के बीच में एग्ज़ाम है, उनको लास्ट में मैं वीडियो सजेस्ट कर दूंगी। स्क्रीन पर ही शो हो रही होंगी, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। ना मिले तो आप मुझे कॉमेंट कीजिएगा, कॉमेंट में मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी वो वीडियोज़। 1 से 2 मैराथन क्लास में केवल दूंगी, वो आपके लिए सफिशिएंट होगी। 1 से 2 मैराथन क्लास, ठीक है। 1-1 घंटे की मैराथन क्लास होगी। एम्प्लॉयबिलिटी भी उसमें कवर होगा एंड कोपा थ्योरी भी उसमें कवर होगी। तो आपको ज़्यादा इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि थ्योरी हमने यहाँ से पढ़ ली, अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहाँ से पढ़ें। सब चीज़ उसी में इंक्लूड होगी। पूरी 1 मैराथन क्लास, उसमें थ्योरी भी एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चंस भी। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चंस जो हैं वो तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से पास कर लोगे। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, थ्योरी में आपको अलग से पास होना होगा एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको अलग से पास होना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कम समय बचा है तो आपने थ्योरी के क्वेश्चन कर लिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की छोड़ दिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बहुत ही सिंपल होती है, उसको आप इजीली कर लोगे, लेकिन थ्योरी का थोड़ा सा आपको बहुत ही ध्यान देना होगा। मैराथन क्लास को 2 से 3 बार देखिएगा, क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, ठीक है। तो आंसर देखिए, वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक चीज़ और आप समझ लीजिए, एग्ज़ाम में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो पूरे के पूरे 75 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। नहीं आ रहे हैं तो आप तुक्का लगा के जैसे भी करना है, आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको टिक करने हैं। सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट। और दोनों सब्जेक्ट्स में अलग अलग पास होना होगा, यानी थ्योरी में अलग से पास होना होगा और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अलग से पास होना होगा। आपको जो वीडियोज़ हैं, जो क्लासेस हैं, वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दी हैं। और अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा एग्ज़ाम से रिलेटेड, और भी कोई क्लासेस से रिलेटेड कमेंट कीजिए।